गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी मॉर्निंग एक बहुत प्यारे थॉट के साथ स्टार्ट होगी। हमारा थॉट है, कर कोशिश, वो दिन में ज़रूर आएगा जो आज हंसता है तेरी नाकामियों में। सब्र कर, वो तेरी कामयाबी में भी ताली बजाएगा। देन आई डिड माई योगा एक्सरसाइज, देन आई रीड माई स्टोरी बुक, and then I took a quick shower, did puja. Today I decided to make a to-do list of this beautiful diary which was gifted to me by one of my student on Teachers Day. That's why this is very special diary for me. I have decided to now I will make to-do list of mine in this diary. Then I read my syllabus of paper 2 because syllabus ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए ना कि आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है और आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। तो आपको हमेशा सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा उसे बीच बीच में रीड कर लेना चाहिए, जिससे आपको रिकॉल रहे। देन मैंने अपने पेपर 1 का भी सिलेबस को एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें मेरी बची हैं। देन आई मेक माई ब्रेकफास्ट विच इज़ देसी पास्ता बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी से टेस्टी पास्ता बना लिया। और खाने के बाद ना एकदम माइंड फ्रेश हो गया, बूस्ट टाइप का कि हाँ अब पढ़ते हैं, अब पढ़ाई होगी अच्छे से। देन आई रिवाइज्ड माई टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स बिकॉज कुछ भी हो ना, हमें चीज़ें भूलनी नहीं है। दैट्स वाई आई रिवाइज्ड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, जैसे मुझे कोई भी चीज़ें भूले नहीं। क्योंकि जब मैंने कल टेस्ट दिया ना, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमें ना किसी भी चीज़ को एकदम हल्के में नहीं लेना है। यूजीसी नेट में ना एकदम डीप से क्वेश्चन पूछता है, तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सी चीज़ों को कब पूछ लेगा। और मुझे टेस्ट देखिए यही लगा कि यार हमें हर चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ना है, समझना है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन वो बना के दे दे, डजेंट मैटर, हम सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप से हमें उस चीज़ों को पढ़ना है। तो नोट्स भले ही छोटी हो, लेकिन उसके डीप में आपको समझना है। उस छोटे से की पॉइंट को समझ के आपको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है कि हाँ इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। आप प्लीज़ बहुत अच्छे से उसे रीड करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देन आई ऑल्सो रिवाइज्ड माई रिसर्च एप्टीट्यूड नोट्स। कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए थे शुरू के, तो मैंने आज थोड़े आगे के टॉपिक्स अपने कवर किए, उन्हें रिवाइज़ किया अच्छे से, क्योंकि आज मुझे फिर से इनके टेस्ट देने हैं। कल मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे बिकॉज बहुत ही डीप से था, तो मुझे लगा आज मैं अच्छे से एनालाइज करके आज पक्का इसके टेस्ट को ना अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी इसके टेस्ट में। तो मैंने आज अच्छे से रिवाइज़ किया। आज मैंने सुबह के अपने पूरे स्लॉट में, मतलब अराउंड 8 o'clock मैंने स्टार्ट किया था एंड 11 to 11:30 ना मैंने सिर्फ इसी चीज़ को रिवाइज़ किया बार बार, जैसे मुझे वो अच्छे से याद हो जाए और मुझे नहीं भूले, और आज मैं अपने टेस्ट में ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ सकूं। दैट्स वाई आई रिवाइज्ड एवरीथिंग, जिससे इस बार तो खुद को डिसअपॉइंट नहीं करूं। क्योंकि जब आप खुद से डिसअपॉइंट होते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत वो लो हो जाता है। इसलिए आप खुद को बताइए कि हाँ हमें इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देन मेरे कुछ स्कूल के वर्क बचे हुए थे, तो मैंने वो सोचा था कि मैं छुट्टी में कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो मुझे लगा छुट्टी है ना, तो मैं अपने पेपर वगैरह टाइप कर लूँ, वरना स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से वही बर्डन, फिर टाइम ही नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल भी। तो मैं जल्दी से सोचा कि मैं अपने पेपर को टाइप कर लेती हूँ, उन्हें सेट कर लेती हूँ। देन शाम को ना मैंने काफ़ी देर तक टेस्ट दिया, पूरी दोपहर। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं आपको बताऊँगी वो मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। देन शाम में मैंने मैथ्स पढ़े, अपने मैथ्स को सॉल्व किया बाय निशान सर, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों ही थी ऑल्सो। देन काफ़ी देर मैंने अपने मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करने के बाद, ये देखिए आपने मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि आप पेपर फर्स्ट के लिए कौन से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करती हैं, तो मैं बुक तो प्रेफर करती थी, बट उससे ज़्यादा मुझे कोई प्रॉफिट नहीं समझ में आया, तो मैंने टेक्स्ट बुक से आजकल टेस्ट देना स्टार्ट किया है। देन आप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड बहुत ही यूज़फुल है। आप यहाँ से ना अपने टेस्ट को, टेस्ट सीरीज़ पे आओगे, आप PYQs भी है, टेस्ट भी है, जो भी आपको देना है तो आप उसे देख के दे सकते हो कि हाँ ये टेस्ट है, PYQs है, प्रैक्टिस है, जो भी है, एंड ये बहुत ही बेस्ट है, तो आप दे सकते हो। दिवाली के लिए प्रसाद आए थे, बहुत सारे आए थे, एक करके, मैंने सब तो नहीं दिखाया आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। बचपन में ये रिचुअल्स हम भी करते थे कि जल्दी से प्रसाद करके सबके यहाँ देने जाते थे, बट अब तो ये सब एकदम से बंद ही हो चुका है। देन उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट स्लॉट में अपनी सोशियोलॉजी पेपर 2 के नोट्स बनाए, जो कि आज यूनिट 8 किया था मैंने, फैमिली एंड किनशिप वगैरह। ये यूनिट भी ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि
एक तो आधी मुझे आती ही है, मतलब मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये तो आ सकता है, बट जब थिंकर्स आ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। देन ये सारे सॉर्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने पेपर 2 के PYQs को निकाला और उन्हें एनालाइज़ किया। मैंने इसे सॉल्व करना छोड़ दिया है। जब से मुझे टेक्स्ट बुक मिल गया है ना, तब से मैं उसी पे अपने टेक्स्ट को अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस करती रहती हूँ और वो मुझे बहुत ही बेस्ट लगने लग गया है। ये बुक से तो सिर्फ मैं एनालाइज़ करती हूँ बिकॉज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है ना ब्रीफ में, तो इस वजह से मैं इसे एनालाइज़ कर लेती हूँ कि अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो वो भी मुझसे बन जाए, अगर और डीप में आ जाए इन्हें थोड़ा इधर उधर करके ना। दैट्स वाई मैं इस बुक को प्रेफर करती हूँ। अच्छी है, बट ऑनलाइन मोड में ही हमें देना है ना पेपर, तो हमें ऐसे करना चाहिए कि अब हम ऑनलाइन ही दें, जैसे अभी से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देन शाम में मुझे बहुत भूख लगी थी खाना बनाने, सो आज मैंने अपने लिए बाहर से डोसा ऑर्डर कर लिया था, बहुत ही टेस्टी था। देन आई एंडेड माय डे विद काजू कतली। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you do not miss my any video.